वेलकम बैक टू कॉग्निटिव इनोवेशंस। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉन्सिल्स। ठीक है, इससे पहले हमने लिम्फेटिक सिस्टम का जो थाइमस है, स्प्लीन है और पार्ट्स है वो पढ़े थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉन्सिल्स। ठीक है, तो टॉन्सिल्स क्लस्टर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू जस्ट अंडर द म्यूकोसा मेम्ब्रेन। ये हमारे पास क्लस्टर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, क्लस्टर फॉर्म में किस तरह होती है कि एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। ठीक है, और म्यूकोसा मेम्ब्रेन जहाँ पर भी आता है ना, वो मेम्ब्रेन जो म्यूकस वाटरी लाइक फ्लूइड सीक्रेट करती है। देख, ठीक है। अच्छा, डेट लाइन द नॉस में होते हैं। ठीक है, माउथ में होते हैं, पेरेंट्स में होते हैं। ठीक है, और उसी को हम फिर कहते हैं टॉन्सिल्स। ठीक है। अच्छा, इसकी 3 ग्रुप्स है। पहले हमारे पास आता है पेरेंजियल टॉन्सिल्स, सेकंड हमारे पास आता है प्लेटाइन टॉन्सिल्स एंड थर्ड वन हमारे पास आता है लिंगुअल टॉन्सिल्स। ठीक है। अच्छा, इसका लोकेशन की हम अगर बात करें ना, तो यहाँ पर आप देख लेना, तो यहाँ पर ये यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर बैक टू माउथ, बिहाइंड माउथ आप देख ले यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर इसकी फंक्शन की बात हम करें ना, तो ये टॉन्सिल्स कंटेन इम्यून सेल्स, ये इम्यून सेल्स को कंटेन करती है। ठीक है, दैट हेल्प्स रिकॉग्नाइज एंड फाइट इन्फेक्शन, और वो फिर मदद देती है। ठीक है, और बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उसको रिकॉग्नाइज करके फिर उसको उसके साथ फाइट करके उसको क्लीन अप करती है। ठीक है, एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो उसको किल करने में मदद देती है। ठीक है। अच्छा, ट्रैपिंग पैथोजेंस, टॉन्सिल एक्ट एज ए फिल्टर, एक फिल्टर भी काम करती है। ट्रैपिंग बैक्टीरिया, स्पेसिफिक बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, उसको ट्रैप करती है टारगेट करती है। ठीक है, दैट एंटर द बॉडी थ्रू द माउथ, जो माउथ हो गया, नोस हो गया, और उसके ज़रिए से ना जो हमारे बॉडी में अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है ना, तो वहाँ पर हमारे पास टॉन्सिल्स होते हैं जो कि ट्रैप करती है बैक्टीरिया, वायरस, एनी काइंड ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, उसको ट्रैप करके ना फिर उसको किल करती है। ठीक है, टॉन्सिल्स हेल्प एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम बाय प्रेजेंटिंग ट्रैपिंग पैथोजेंस। अच्छा, इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट करने का काम करती है। ठीक है, ट्रिगरिंग रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। ठीक है, एज ए प्रेजेंटिंग काम करती है, फिर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है इसी के ज़रिए से। ठीक है, और फिर डिफरेंट सेल्स आते हैं और वहाँ पर जो पैथोजेंस है ना, उसको किल करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्लड सप्लाई की बात अगर हम करें ना, तो ब्लड सप्लाई टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी जो है ना, वहाँ से एक ब्रांच गई है और टॉन्सिल की तरफ। ठीक है, टॉन्सिल ब्रांच गई है तो वो ब्लड सप्लाई करती है इसको। ठीक है। अच्छा, नर्व सप्लाई की बात हम अगर करें ना, तो ये जिस तरह 12 क्रेनियल नर्व है ना, उसी का 9 जो नर्व है ना, वो नर्व जो सप्लाई करती है। ठीक है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो है ना, ये 9th नंबर नर्व है, और इसी की सप्लाई जो है ना वो टॉन्सिल की तरफ जाती है। ठीक है। अच्छा, वो अब टॉन्सिल की जो टाइप्स है ना, वो एक था पेरिंजियल टॉन्सिल, जो कि बिहाइंड द माउथ और अपर रीजन पर होता है। ठीक है, माउथ का जो पाते है ना, इसकी अपर रीजन पर होता है। ठीक है। अच्छा, पेलेट यहाँ पर देख लेना, पेलेट के ऊपर। ठीक है। अच्छा, दूसरा था हमारे पास प्लेटाइन टॉन्सिल, ये पेलेट के नीचे देख लेना, बिलो माउथ, बिल्कुल बिहाइंड आप देख ले तो यहाँ पर होता है। ठीक है। अच्छा, लिंगुअल टॉन्सिल बिल्कुल बिलो माउथ की जो पाते हैं ना, उसके साथ साथ बिलो आप देख ले तो यहाँ पर लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं। ठीक है, यही तक हमारा लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।